you with the lecture reactions of alcohols. आज हम एक important reaction डिस्कस करेंगे, that is oxidation. Oxidation. This reaction involves formation of C double bond O by the cleavage of CH bond and OH bond in alcohol molecule. So CH bond यहाँ पर क्लीव होता है, ब्रेक होता है, OH bond क्लीव होता है. So उससे क्या होता है फॉर्म होता है C double bond O. So we can say in simple we can say that oxidation reaction involves the formation of C double bond O by the cleavage of CH bond and OH bond. Such reactions are also known as, ऐसी रिएक्शन हम बोलते हैं dehydrogenation, because these reactions involve loss of hydrogen from an alcohol molecule. यानी ये सारी reactions involve करती है loss of hydrogen from alcohol molecule. On that basis, oxidation reaction is also called dehydrogenation. इसको हम बोलते हैं dehydrogenation भी. So अब हम यहाँ पर to perform oxidation we have to use oxidizing agents हमें use करने पड़ते हैं. Oxidizing agents हमें use करने पड़ते हैं. So depending on the nature of the oxidizing agent, यानी हम किस टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, अकॉर्डिंगली वी विल गेट द प्रोडक्ट. हमें उसी तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेगा. फॉर अगर हम लेंगे प्राइमरी अल्कोहल, हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CH2 दिस इज OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, यानी इथेनॉल है ये. इसको ऑक्सीडेशन हो जाएगा अगर हम लेंगे यहाँ पर, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे यूज, लाइक हम करेंगे यहाँ पर KMnO4 एसिडिफाइड ये स्ट्रॉन्ग है. सो विल गेट एल्डिहाइड CH3CHO. इसको फर्दर फिर होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ये रुकेगा नहीं. सो आई विल गेट अल्टीमेटली विल गेट CH3COH. हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिटिक एसिड हमें मिलेगा यहाँ पर. सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट जो होंगे सच एज KMnO4 हमें मिलता है, हम डायरेक्टली भी हमें मिलेगा. अगर हम डायरेक्टली हम इसको हम करेंगे वी विल गेट डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड. यानी नेचर पे डिपेंड करेगा, ये नेचर पे, यानी ऑक्सीडेटिंग एजेंट आप किस तरीके का यूज करोगे अकॉर्डिंगली यू विल गेट द प्रोडक्ट. अब हमें अगर हम करेंगे अगर हम अल्कोहल लिखेंगे CH3 CH2 OH, सो हम करेंगे CrO3 हम यूज करेंगे. दिस इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है ये इन अनहाइड्रस मीडियम. सो हम एल्डिहाइड्स को हम आइसोलेट कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पर एल्डिहाइड्स यानी हम यहाँ पर इस स्टेज पर प्रिवेंट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन. सो इसका मतलब है व्हेन वी यूज दिस ऑक्सीडेटिंग एजेंट यानी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन अनहाइड्रस मीडियम, सो वी विल गेट एल्डिहाइड. यानी एल्डिहाइड्स कैन बी आइसोलेटेड, हम एल्डिहाइड्स को आइसोलेट कर सकते हैं by using this CrO3. एक और चीज है बेटर ऑक्सीजन, हम बेटर यील्ड वी कैन गेट, हमें एक बेटर यील्ड मिलेगा, यानी ए बेटर एजेंट फॉर ऑक्सीजन प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड इन गुड यील्ड. हम कभी कर सकते हैं ऐसे भी यूज, हम ये भी यूज कर सकते हैं कभी. दिस इज कॉल्ड, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH2OH, बट दिस अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल है. यहाँ पर हम कर सकते हैं इफ यू वांट दिस प्राइमरी अल्कोहल, if we want a better yield of aldehyde we can use this oxidizing. This is PCC, this is pyridinium, this is pyridinium chlorochromate है ये. It is actually a complex, ये एक complex है of 3 substances. एक है
CrO3 plus pyridine plus HCl. ये तीन जब combine होते हैं, we get this compound, we get PCC. So it is a very good, it is a better agent of oxidation to get good yield of this aldehydes. For example, we'll get CH3, CH double bond, CH, CHO. But this is unsaturated, ये unsaturated aldehyde है. यहाँ पर unsaturated alcohol में से मिलेगा, primary alcohol में से मिलेगा ये unsaturated aldehyde. Unsaturated का मतलब है it contains double bond, इसमें double bond होगा. अब ये सेकेंडरी, ये हो गई प्राइमरी की बात. अब हम सेकेंडरी अल्कोहल्स भी हम कर सकते हैं, उनको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इनटू कीटोन्स. उनको कीटोन्स बनता है. फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग क्रोमिक अनहाइड्राइड. सो विल राइट हियर CH3 CH3, दिस इज OH. ये सेकेंडरी अल्कोहल है. दिस इज प्रोपेन 2-ol. I can use Cr3. ये CrO3, this is chromic anhydride है. Chromic anhydride, oxidizing agent. So we can get ketone here. CH3, C double bond O. So secondary alcohols can be oxidized into ketones. So this is ketone. ये इसका फैमिली नाम है और इसका ये इंडिविजुअल नेम है एस्टोन. ये एस्टोन है इसका इंडिविजुअल नेम, एस्टोन. अब जो टर्शियरी अल्कोहल्स है, टर्शियरी अल्कोहल्स को हम अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते. उनको ऑक्सीडाइज हम नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकते. यानी we need strong oxidizing agent at elevated temperatures. If we have a tertiary alcohol, ये tertiary alcohol है, we'll use strong oxidizing agent. In a strong oxidizing agent or high temperature. फिर क्या होता है यहाँ पर होती है बॉन्ड ब्रेकेज, यानी बॉन्ड क्लीवेज होती है. यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होता है यहाँ पर. दैट मींस वी गेट अ मिक्सचर CH3 C double bond O. This is ketone plus HC double bond O. We get a mixture of ketone and aldehyde. Mixture of aldehyde and ketone. फिर ये further oxidized हो जाएंगे into mixture of carboxylic acids. So both these ketone and aldehyde, they contain lesser number of carbons. Lesser number of carbons than the alcohol. यानी अल्कोहल में अगर देखो यहाँ पर 4 कार्बन थे, यहाँ पर इसमें 3, इसमें 1. So यहाँ पर इसका मतलब है जब 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर, इसका मतलब है कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगी यहाँ पर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन. यहाँ पर फिर ऑक्सीडेशन नहीं होती, एक्चुअली यहाँ पर होता है बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होता है. एंड वी गेट अ मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड व्हिच अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. बट बोथ हैव लेसर नंबर ऑफ कार्बन्स देन द parent alcohol, than the alcohol. Now we have one more reaction that is called, that is also oxidation, but this is called dehydrogenation. Dehydrogenation. Simply यहाँ पर लॉस होता है वाटर में डिहाइड्रेशन. ये भी ऑक्सीडेशन ही है, क्योंकि भी हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द सेम थिंग. सो दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है, ये अल्कोहल है, इसमें क्या होता है, व्हेन इसमें हाइड्रोजन होता है रिमूव, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है यहाँ पर, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है यहाँ पर फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल मॉलिक्यूल से लॉस होता है हाइड्रोजन H2 यानी डाइहाइड्रोजन. सो इस ये हम कैसे करते हैं, व्हेन अल्कोहलिक वेपर्स आर पास, जब हम अल्कोहलिक वेपर्स हम पास करते हैं ओवर हीटेड कॉपर, यानी कॉपर एट, यानी हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन. बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल हैं, दे अंडरगो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, उनको लॉस हाइड्रोजन होता है.
to give aldehydes and ketone, aldehyde and ketone. For example, primary अगर हमने give CH3 CH2OH, ये primary alcohol है, इसको हम करेंगे copper heated at 573 Kelvin temperature. ये vapor है, we'll get CH3 CHO plus H2, ये aldehyde है, this aldehyde, ये alcohol था, ये aldehyde है. अब अगर हम लेंगे CH3, मैं लूँगा यहाँ पर CH3 ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी अल्कोहल था, इसे सेकेंडरी अल्कोहल. सो ये कॉपर है 573 केल्विन, हम करेंगे इसको हीट कॉपर को, फिर उसमें से पास करेंगे, उसके ऊपर से पास करेंगे अल्कोहलिक वेपर्स. सो वी गेट कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दिस कीटोन प्लस H2. So primary and secondary alcohol produce, they undergo dehydrogenation to give aldehyde and ketone respectively. अब जो यहाँ पर tertiary होता है, that undergoes, tertiary alcohol does not undergo dehydration, that undergoes dehydration to give alkene. For example, CH3OH, ये टर्शियरी अल्कोहल है. अगर हम इसकी वेपर्स हम पास करेंगे कॉपर heated at 573 केल्विन, इट अंडरगोज डिहाइड्रेशन, यानी यहाँ पर वाटर लॉस होता है. बाकी जो रहता है यहाँ पर, दैट इज CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है, ये असली 2-methyl propene, ये 2-methyl propene. So this alkene. So this was about the reactions of alcohols, that is oxidation. So इस लेक्चर में हमने आज डिस्कस कर दिया है oxidation, which is also called dehydrogenation. उसको हम बोलते हैं dehydrogenation भी, because the reaction involves loss of hydrogen molecule from the alcohol molecule.